तो हेलो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन सीरीज में 3 पार्ट में पहले से बताया हूँ। एक है मीनिंग पार्ट, दूसरा है रूल पार्ट, तीसरा है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और अब हम किस पर हैं? रूल्स पर यूजिंग प्रीपोजिशन में। और इस सीरीज में आज हमारा डिस्कशन है प्रीपोजिशन बाय एंड विथ, प्रीपोजिशन बिटवीन एंड अमंग। तो इसको 2 पार्ट में ये वीडियो होगा। पहला पार्ट में हम बाय और विथ का यूज देखेंगे, क्या है डिफरेंस, क्या है रिलेशन इन दोनों के बीच। और पार्ट 2 में यानी सेशन 2 में हम डिस्कशन करेंगे प्रीपोजिशन बिटवीन और अमंग और इसका यूजेस और ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो टाइम है ग्रुप ए के ऊपर चलते हैं। बाय और विथ में क्या है डिफरेंस, क्या है रिलेशन और उसका यूजेस क्या है देखेंगे। यूजेस ऑफ बाय एंड विथ अकॉर्डिंग टू हिंदी मीनिंग वाच प्रीपोजिशन वीडियो पार्ट 1। इसका मतलब क्या है? ये जो 2 प्रीपोजिशन है बाय और विथ, इसका एक हिंदी मीनिंग है और इस हिंदी मीनिंग को जान के इन दोनों को कैसे हम यूज कर सकते हैं हमारे इंग्लिश सेंटेंस में, उसको जानना है तो प्रीपोजिशन वीडियो पार्ट 1 को देखना। लेकिन यहाँ याद दिला देता हूँ और वार्निंग भी कर देता हूँ, जो मीनिंग में दिया हूँ उसी मीनिंग को याद करके यूज करना। ये बाय और विथ का कोई दूसरा मीनिंग समझ के उसको याद रख के यूज करोगे तो भूल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्रामर रूल लागू हो जाएगा। तो लेकिन आज हम किसके ऊपर रहेंगे? बाय और विथ को लेके क्या इंग्लिश ग्रामर में रूल्स है, वो रूल क्या बता रहा है कि कहाँ बाय को यूज़ करना है, कहाँ विथ को यूज़ करना है, उस पर देखेंगे। तो टाइम है रूल 1 पर चलते हैं। बाय का यूज के लिए रूल क्या लिख रहा है? रूल बोल रहा है कि इफ एन एक्शन इज डन बाय नेचुरल पावर, बिग मशीनरी, एनिमल, ह्यूमन, बाय इज यूज्ड बिफोर डूअर। इसका मतलब क्या हुआ? कोई काम अगर हुआ है किसी नेचुरल पावर से यानी प्राकृतिक शक्ति नेचुरल पावर से, या कोई बड़ा मशीनरी से, या कोई एनिमल बर्ड से, और ह्यूमन भी एनिमल के ग्रुप में आता है, अगर ये सब से काम हुआ है तो बाय इज यूज्ड बिफोर डूअर। डूअर मतलब करने वाला। करने वाला यहाँ कौन है? करने वाले हैं, एक है एनिमल और ह्यूमन, दूसरा है बड़ा मशीनरी, तीसरा है नेचुरल पावर। अगर डूअर इनमें से कोई एक है तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन बाय यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देख लो। द हाउस इज बर्न्ड बाय फायर। ये जो घर है वो जल गया है आग से। तो यहाँ डूअर कौन है? जलाने वाला कौन है? जलाने वाला है फायर। तो डूअर हो गया फायर, तो इसीलिए प्रीपोजिशन बाय यूज हुआ। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। द पीट इज डॉग बाय एन एक्सकावेटर। ये जो गड्ढा है इसको खोदा गया है एक एक्सकावेटर के द्वारा। तो यहाँ डूअर कौन है? एक एक्सकावेटर है। और एक्सकावेटर कौन है? एक बिग मशीनरी है। इसीलिए डूअर एक बिग मशीनरी है, इसीलिए प्रीपोजिशन बाय यूज हुआ है। तीसरा देख लेते हैं। बुलॉक कार्ट इज ड्राइवन बाय बुलॉक। जो बुलॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी, उसको ड्राइव किया जाता है किसके मदद से? कोई बैल की मदद से। तो यहाँ डूअर कौन है? उसको खींचने वाला कौन है? खींचने वाला है कि बुलॉक है। बुलॉक एक एनिमल है, इसीलिए डूअर एक एनिमल हुआ, तो इसीलिए प्रीपोजिशन लगा बाय। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पोएम इज रिटिन बाय मी। काम क्या है हमारा? पोएम रिटिन। और ये डूअर कौन है? लिखने वाला कौन है? मी यानी मैं हूँ। तो मैं एक एनिमल हूँ या ह्यूमन हूँ, तो इसीलिए प्रीपोजिशन बाय यूज हुआ। समझ गए? प्रीपोजिशन बाय का अदर यूजेस भी है, लेकिन उस अदर यूजेस में जाने से पहले हम पहले थोड़ा प्रीपोजिशन विथ को यूज कर लेते हैं, क्योंकि बाय के साथ विथ का कुछ रिलेशनशिप है। उसको अगर ठीक से समझ जाएंगे तो उसके बाद अदर यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन बाय के ऊपर चलेंगे। देखो यहाँ रहा प्रीपोजिशन विथ। विथ में ग्रामर रूल क्या बता रहा है? इफ एन एक्शन इज डन विथ हेल्प ऑफ सम स्मॉल टूल, लिम्स ऑफ एनिमल, विथ इज यूज्ड बिफोर द डूअर। इसका मतलब क्या हुआ? कोई काम अगर हुआ है किसकी मदद से? कोई स्मॉल टूल यानी छोटा सा टूल की मदद से। टूल समझते हो? हथियार, छोटा हथियार की मदद से। या लिम्स ऑफ एनिमल, एनिमल हो या ह्यूमन हो। ह्यूमन तो एनिमल के ग्रुप में आते हैं। तो इनके लिम्स से कोई काम हुआ है यानी अंग से काम हुआ है, तो वहाँ प्रीपोजिशन हम विथ यूज करेंगे, बाय नहीं यूज करेंगे। तो देख लेते हैं। ही कॉट द एप्पल विथ ए नाइफ। उसने एप्पल को काटा एक नाइफ की मदद से। अगर हम यहाँ लिखते कोई पैसिव फॉर्म में कि ये एप्पल कटा गया उसके द्वारा, किसके द्वारा? उसके द्वारा, तो वो हो गया एक एनिमल यानी ह्यूमन, तो वहाँ विथ नहीं जाएगा, वहाँ बाय जाएगा। लेकिन यहाँ किसके द्वारा हो गया है?
एक नाइफ के द्वारा। यहाँ डूअर है एक नाइफ, और नाइफ क्या होता है, एक स्मॉल टूल होता है। काम अगर कोई स्मॉल टूल से बना है तो डूअर से पहले प्रीपोजिशन विथ यूज होगा, यहाँ बाई नहीं यूज होगा। ही सॉ द एक्सीडेंट विथ हिज ओन आईज, उसने देखा एक्सीडेंट को अपने आंख से। किससे देखा, अपने आंख से। तो यहाँ देखने वाला कौन है, आंख। आंख की मदद से हम देखें, तो देखने का काम किसने किया, आंख ने किया। तो यहाँ डूअर कौन है, आईज है, उसका आंख। समझ गए। तो ये सब क्या है, लिम्स ऑफ एनिमल और लिम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यहाँ है, तो इसलिए प्रीपोजिशन विथ यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी स्मेल विथ नोजेस, हम सूंघते हैं किसकी मदद से, नाक की मदद से। तो सूंघने का काम उसने किसने किया, नोज ने किया। तो यहाँ डूअर कौन है, नोजेस है। तो डूअर अगर नोजेस है तो क्या हुआ, लिम्स ऑफ एनिमल हुआ। तो एनिमल का लिम्स जो नोज है, इससे अगर काम हुआ है तो विथ यूज होगा, बाई नहीं यूज होगा। तो अब तक हमने समझा कि कोई काम अगर नेचुरल पावर से हुआ है या बिग मशीनरी या एनिमल या ह्यूमन से हुआ है तो बाई यूज करेंगे। लेकिन काम अगर छोटा हथियार से हुआ है या एनिमल ह्यूमन का लीम से हुआ है, अंग से बना है, तो वहाँ बाई नहीं विथ यूज करेंगे। विथ को लेकर ये जो ग्रामर रूल अब हमने डिस्कशन किया, इसको लेकर कुछ एक्सेप्शन है। इंग्लिश ग्रामर में हमेशा एक्सेप्शन रहता है, यानी रूल के खिलाफ कुछ चीज़ रहता है। उसको पहले देख लेते हैं, फिर अदर यूजेस ऑफ बाई के ऊपर चलेंगे। तो देखो यहाँ एक्सेप्शन क्या दिया है विथ का। एग्जाम्पल 1 को देखो, सीता ड्रॉज पिक्चर विथ पेंसिल, सीता ड्रॉ करती है पिक्चर पेंसिल की मदद से। तो यहाँ डूअर कौन है, डूअर है पेंसिल, यानी ड्रॉ करने वाला है पेंसिल। ये कौन है, ये एक स्मॉल टूल है, यानी छोटा हथियार है। छोटा हथियार से जब काम होगा तो प्रीपोजिशन क्या जाएगा, विथ जाएगा। यह अभी हमने डिस्कशन किया था, देख लो नहीं तो एक बार यहाँ देख लो कौन है प्रीपोजिशन। यहाँ नाइफ, ये छोटा हथियार है, तो विथ प्रीपोजिशन गया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, दूसरा एग्जाम्पल देखो समझ जाएंगे। द ड्रॉइंग वाज ड्रॉन इन पेंसिल, यहाँ भी डूअर कौन है, डूअर भी पेंसिल है, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन इन यूज हुआ है, विथ नहीं यूज हुआ है। समझ गए, ये एक एक्सेप्शन है इंग्लिश ग्रामर में। तो डूअर कौन है, स्मॉल टूल है, लेकिन प्रीपोजिशन विथ नहीं यूज हुआ है, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन इन यूज हुआ है। यहाँ डूअर है पेंसिल, यहाँ डूअर है पेंसिल, यहाँ गया रूल के हिसाब से हुई थी, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है प्रीपोजिशन इन, इसको याद रखना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी सी विथ आईज, हम देखते हैं आंख से। तो आंख क्या हो गया, एक डूअर हो गया, और ये असल में क्या है, लीम से हमारा ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी का पार्ट्स है। तो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के पार्ट से अगर कोई काम होगा तो प्रीपोजिशन विथ जाएगा, अभी हमने डिस्कशन किया है। तो उसी हिसाब से रूल के हिसाब से ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन देख लो। आई सेंड लेटर्स बाई हैंड, मैं खत भेजता हूँ हाथ से। यहाँ डूअर कौन है, हैंड है। तो हैंड क्या है, एक लिम्ब है ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी का। तो यहाँ रूल क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन इन आना चाहिए, लेकिन प्रीपोजिशन इन नहीं आया, यहाँ बाई आया। ये भी तो हैंड भी तो एक लिम्ब है ना, तो प्रीपोजिशन विथ लेना चाहिए। जैसा आई एक लिम्ब है तो प्रीपोजिशन विथ लिया, इसी तरह हैंड भी एक लिम्ब है हमारे ह्यूमन बॉडी का, तो वी लेना चाहिए, लेकिन यहाँ बाय लिया। ये एक एक्सेप्शन है, उसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन इस एक्सेप्शन का भी और एक एक्सेप्शन है, देख लो। वी वॉश क्लॉथेस विथ 2 हैंड्स, हम वॉश करते हैं अपना कपड़ा 2 हाथ से। हमारा 2 हाथ है, दोनों हाथ को यूज करते हैं। तो यहाँ 2 हैंड्स जब हो जाता है तो यहाँ प्रीपोजिशन आ जाता है विथ, यहाँ बाई नहीं आता है। हैंड के लिए बाई है, लेकिन जब 2 हैंड हो जाता है फिर हम अपनी ओरिजिनल रूल पर लौट आते हैं, वो होता है प्रीपोजिशन विथ यूज करना। समझ गए। तो अब तक हमने प्रीपोजिशन बाई का यूज और प्रीपोजिशन विथ का यूज समझ लिया, और बाई और विथ के बीच में क्या है रिलेशन उसको भी जान लिया। अब टाइम है प्रीपोजिशन बाई का अदर यूजेस देखेंगे, अदर यूजेस ऑफ बाई। तो रूल 1 क्या बता रहा है, बाई इट इज यूज्ड बिफोर मीन्स ऑफ ट्रैवल, फॉर एग्जांपल बस, कार, ट्रेन, टैक्सी, बाइसाइकिल एक्सेट्रा, विदाउट आर्टिकल और प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हुआ समझ लो हिंदी में।
प्रीपोजिशन बाय को हम यूज़ करते हैं मीन्स ऑफ ट्रैवल से पहले। ट्रैवल करने का जो मीन्स होता है, जरिया होता है, उससे पहले हम प्रीपोजिशन बाय को यूज़ करेंगे। और ट्रैवल करने का जरिया कौन है? जैसा बस है, कार है, ट्रेन है, टैक्सी है, बाईसाइकिल है, रिक्शा है और कुछ भी है। लेकिन उससे वो बिना आर्टिकल और प्रोनाउन के होना चाहिए। अगर उससे पहले कोई आर्टिकल या प्रोनाउन लगा होगा तो वहाँ बाय यूज़ नहीं होगा। इसको अच्छे से जानने के लिए मेरा प्रीपोजिशन सीरीज जो है ऑन के ऊपर और इन के ऊपर, उसको थोड़ा देख लोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? विदाउट आर्टिकल और प्रोनाउन, बिना आर्टिकल और प्रोनाउन के अगर मीन्स ऑफ ट्रैवल लिखा गया है तो उससे पहले बाय यूज होगा। देख लो एग्जाम्पल, ही गोज टू कॉलेज डेली बाय बस। वो कॉलेज को डेली जाता है बस से। तो यहाँ मीन्स ऑफ ट्रैवल कौन है? बस है। तो प्रीपोजिशन क्या लिया? बाय लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोस्ट पीपल गो टू देयर वर्क बाय ट्रेन। बहुत सारे आदमी अपने काम को जाते हैं ट्रेन से। तो मीन्स ऑफ ट्रैवल कौन हो गया? ट्रेन हो गया। तो इसीलिए प्रीपोजिशन गया बाय। समझ गए? लेकिन याद रखना क्या है, ये जो ब्रैकेट में दिया है विदाउट आर्टिकल और प्रोनाउन, यानी ये बस से पहले कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए, ये ट्रेन से पहले कोई आर्टिकल या प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो दूसरा प्रीपोजिशन आ जाएगा। इसको समझना है तो अभी मैं बोला प्रीपोजिशन ऑन और प्रीपोजिशन इन के ऊपर मेरा जो वीडियो है उसको देख लोगे तो अच्छा रहेगा। ये जो मीन्स ऑफ ट्रैवल में दिया हूँ, ऊपर लिस्ट दिया हूँ, यहाँ दिया हूँ और कुछ उसका एग्जाम्पल दे दिया हूँ। देखो, वी कैन यूज बाई एयर, बाई सी, बाई रोड, बाई लैंड। जिस तरह हमने बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई टैक्सी, बाई बाईसाइकिल यूज करते हैं, इसी तरह ये सबको हम यूज भी कर सकते हैं। अब देखेंगे प्रीपोजिशन बाय का कोई अदर यूजेस है या नहीं है, देख लो। और एक यूज है, यहाँ लिखा है रूल, बाय इट इज यूज टू शो द लेटेस्ट टाइम, दैट लेटेस्ट टाइम शुड बी फ्यूचर टाइम एट व्हिच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड और कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या हुआ? हम प्रीपोजिशन बाय को यूज करते हैं वही लेटेस्ट टाइम से पहले, जो लेटेस्ट टाइम फ्यूचर का है, जिस टाइम में एक एक्शन फिनिश होगा यानी कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? भविष्य की कोई टाइम में अगर हमारा काम फिनिश होगा यानी कंप्लीट होगा, ये हम इमेजिन करते हैं, तो उस फ्यूचर टाइम का एंड पॉइंट से पहले हम प्रीपोजिशन बाय को यूज करेंगे। अच्छे से समझने के लिए थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। द शो विल प्रोबेबली ओवर बाई 8 o'clock। ये जो शो चल रहा है, सिनेमा हो या अपेरा हो, ये ओवर होगा यानी ख़त्म होगा 8 बजे। ये जो 8 o'clock ये फ्यूचर का टाइम है। ये फ्यूचर टाइम में ये जो काम चल रहा है शो, ये कंप्लीट होगा। तो ये हो गया लेटेस्ट टाइम, 8 बजे तक ओवर हो गया होगा। ये लेटेस्ट टाइम ऑफ फ्यूचर टाइम, तो इसलिए उससे पहले बाय यूज होगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। एप्लीकेशंस मस्ट रीच द ऑफिस बाय 20 जनवरी। तो यहाँ काम क्या रहा? एप्लीकेशन को पहुँचाना। और जो लेटेस्ट टाइम यानी फ्यूचर का, वो क्या है? 20 जनवरी। यानी ये 20 जनवरी जो आने वाला है भविष्य में, ये एक लेटेस्ट टाइम है। 20 तारीख तक सबका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। ये लेटेस्ट टाइम दिया गया है, जो टारगेट टाइम। तो टारगेट टाइम जो भविष्य का होता है, उससे पहले प्रीपोजिशन बाय को यूज करेंगे। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं प्रीपोजिशन बाय का। जो कोई रूल है तो देख लो। और एक रूल है, बाय इट इज यूज्ड बिफोर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्ट, केबल, टेलीग्राम, टेलीफोन, लेटर, हैंड, रेडियो, मेल, ईमेल एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? बाय प्रीपोजिशन को हम यूज करते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से पहले। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? यानी कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, यानी जोगाजोग का जो माध्यम है, उससे पहले हम प्रीपोजिशन बाय को यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी दे दिया है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का, पढ़ के तुम समझ गए होंगे। तो इससे पहले हम प्रीपोजिशन बाय को यूज करना है। तो थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फ्रेंड सेंड मी द मैसेज बाय पोस्ट। यहाँ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? पोस्ट है। पोस्ट के माध्यम से मैसेज सेंड किया मेरे फ्रेंड ने मेरे पास, तो इससे पहले क्या यूज हुआ? बाय यूज हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, वी टॉक टू ईच अदर बाय टेलीफोन। हमने दोनों के बीच में हमारा जो बात हुआ यानी कम्युनिकेशन हुआ, इसका मोड क्या था यानी माध्यम क्या था? टेलीफोन था। तो टेलीफोन है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो इससे पहले प्रीपोजिशन बाय को हमने यूज किया। ओके, तो अब तक हमने समझ लिया कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन से पहले हम प्रीपोजिशन बाय को यूज करेंगे।
लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है देख लेंगे। ये एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो रूल के खिलाफ जाता है। एग्जाम्पल 1 देख लो, ही टॉक्ड अबाउट दिस ऑन द टेलीफोन। उसने बात किया इसके बारे में टेलीफोन से। तो यहाँ मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? टेलीफोन है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए क्या था प्रीपोजिशन? हमने अभी देखा कि बाई यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑन यूज हुआ है। ये एक्सेप्शन है, ये रूल के उल्टा जा रहा है, लेकिन इसको याद रखना होगा हमको। आई हैड एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑन द रेडियो। यहाँ मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? द रेडियो है। द रेडियो के मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो उससे पहले बाई लगना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या यूज हुआ? ऑन यूज हुआ। देख लिया। और एक एग्जाम्पल देख लो, ही टॉक्ड अबाउट दिस ओवर द टेलीफोन। हाँ, कोई अगर बोलेगा कि सर यहाँ दी यूज हुआ है आर्टिकल, यहाँ दी यूज हुआ है आर्टिकल, तो इसीलिए बाई नहीं लगा के हम ऑन लगा सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा, ये हमारा इमेजिन भी भूल हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, ही टॉक्ड अबाउट दिस ओवर द टेलीफोन। यहाँ मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? द टेलीफोन है, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन क्या यूज हुआ है? ओवर यूज हुआ है, ऑन नहीं यूज है। ना बाई यूज हुआ ना ऑन यूज हुआ, लेकिन ओवर यूज हुआ। ये सब एक्सेप्शन को हमको याद रखना पड़ेगा। और कोई अगर ये सोचेगा कि यहाँ भी आर्टिकल दी यूज हुआ है, यहाँ भी आर्टिकल दी, यहाँ भी आर्टिकल दी है, तो बाई नहीं लगा के हम ऑन और ओवर में से किसी को सिलेक्शन करके यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देख लो, ही इज वॉचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन। यहाँ मोड ऑफ कम्युनिकेशन है टेलीविजन, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन ऑन यूज हुआ है। तो यहाँ हमने क्या देखा था? ऑन विथ आर्टिकल दी। यहाँ ऑन देखा था विथ आर्टिकल दी, लेकिन यहाँ बिना आर्टिकल के ऑन यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई रूल हम बना नहीं सकते, ये सब एक्सेप्शन है। हमको ये सब एक्सेप्शन को थोड़ा याद रखना पड़ेगा रूल के साथ। और एक एग्जाम्पल देख लो, प्लीज सेंड द मैसेज थ्रू द मेल। वो मैसेज को मेल के जरिए से थोड़ा भेजो। तो यहाँ मेल क्या है? मेल है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मेल से हम मैसेज भेजते हैं, लेकिन ना यहाँ बाई गया, ना ऑन, ना ओवर, कुछ भी यूज नहीं हुआ। एक नया प्रीपोजिशन यूज हुआ है थ्रू, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ एक बात बता देता हूँ, अगर यहाँ आर्टिकल है तो थ्रू यूज करना, अगर यहाँ आर्टिकल नहीं है तो जैसा बाई मेल वैसा ही बाई मेल यूज करना। अब देखते हैं प्रीपोजिशन बाई का कोई अदर यूजेस है या नहीं है। अदर यूजेस ऑफ बाई, बाई इट इज यूज्ड बिफोर मोड ऑफ पेमेंट, फॉर एग्जांपल चेक, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? मोड ऑफ पेमेंट, यानी पैसा पेमेंट करने का जो जरिया होता है उससे पहले प्रीपोजिशन बाई को यूज करना है। जैसा कोई चेक से पैसा देता है, कोई क्रेडिट कार्ड से पैसा देता है। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ जाएंगे। ही पेड द बिल बाई बैंक ड्राफ्ट। उसने अपना बिल पेमेंट किया बैंक ड्राफ्ट के जरिए से। तो यहाँ मोड ऑफ पेमेंट क्या हो गया? बैंक ड्राफ्ट। तो इससे पहले प्रीपोजिशन बाई यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर एडवाइज टू पे द फी बाई डिमांड ड्राफ्ट। हम जब कोई नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे नोटिस में लिखा होता है कि डिमांड ड्राफ्ट से देना, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट करना। ये सब मोड्स ऑफ पेमेंट है। तो मोड्स ऑफ पेमेंट से पहले हम क्या यूज़ करेंगे? बाई यूज़ करेंगे। ये तो हो गया बेसिक रूल, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। हमेशा एक्सेप्शन होता है ग्रामर में, हमको ये सब याद रखना होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन अंग्रेज लोगों ने बना के छोड़ के गया है, हमको ये सब याद रखना होगा। यहाँ देख लो एक्सेप्शन क्या है, ही पेड द बिल इन कैश। तो कैश भी एक मोड ऑफ पेमेंट है, नगद पैसा देना, कोई चेक से नहीं देना, ड्राफ्ट से नहीं देना, नगद कैश देना, ये भी एक मोड ऑफ पेमेंट है। लेकिन इससे पहले प्रीपोजिशन बाई यूज नहीं हुआ, प्रीपोजिशन इन यूज हुआ। ये एक एक्सेप्शन है, हमको ये याद रखना होगा। तो अब तक हमने प्रीपोजिशन बाई का 4 या 5 अदर यूजेस देखे, उसके साथ प्रीपोजिशन विथ का यूज देखे, और साथ साथ दोनों का एक्सेप्शन भी देख लिया। तो सेक्शन 1 हमारा इस वीडियो का कंप्लीट हो गया। अब टाइम है सेक्शन 2 के ऊपर चलते हैं। सेक्शन 2 में क्या है? बिटवीन और आमंग। दोनों का मीनिंग क्या है? बीच में। बिटवीन का मतलब बीच में, आमंग का मतलब बीच में। लेकिन बिटवीन कहाँ यूज करेंगे, आमंग कहाँ यूज करेंगे, इसका क्या है ग्रामर रूल, इसको देखना। लेकिन यहाँ याद दिला देता हूँ, मीनिंग को लेके जो प्रीपोजिशन है उस वीडियो में तुम बिटवीन और आमंग का मीनिंग नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो दोनों मीनिंग है, ये दोनों मीनिंग ग्रामर रूल में फंस जाता है। इसलिए
ये दोनों प्रीपोजिशन को कभी मीनिंग के साथ याद नहीं रखना। तो अब चलते हैं रूल के ऊपर। पहला है बिटवीन। बिटवीन क्या बता रहा है, देखो बिटवीन बता रहा है इट इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। जब दो पर्सन या दो सामान के बारे में हम बात करते हैं तो उनके लिए बिटवीन प्रीपोजिशन को यूज करना है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमर लिव समवेयर बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द हॉस्पिटल। अमर रहता है कहीं यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के बीच में, यानी जो बीच एरिया है यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल, ये बीच एरिया में अमर कहीं रहता है। तो यहाँ टू थिंग्स हुआ, यहाँ टू थिंग्स कौन है, एक है यूनिवर्सिटी, दूसरा है हॉस्पिटल, इसी के बीच का एरिया की बात पड़ रहा है। तो यहाँ प्रीपोजिशन बिटवीन यूज होगा। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 AM एंड 12 noon। तो यहाँ भी टू थिंग्स है। टू थिंग्स कौन है, एक है 8 AM, दूसरा है 12 noon। इसी के बीच तुम डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हो, देख सकते हो, उनसे मुलाकात कर सकते हो। तो ये दोनों के बीच जब आ गया तो प्रीपोजिशन बिटवीन लेंगे। और यहाँ मैं थिंग्स का एग्जाम्पल ले लिया हूँ, तुम पर्सन का भी ले सकते हो। कोई भी दो पर्सन को सोच के अगर सेंटेंस बनाओगे तो वहाँ बिटवीन की यूज करना। ओके, अब टाइम है प्रीपोजिशन आमंग के ऊपर चलते हैं। आमंग रोल क्या बता रहा है देख लो थोड़ा। आमंग बता रहा है इट इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ 3 और मोर पीपुल और थिंग्स। जब दो पीपुल, दो पर्सन या दो थिंग्स की बात है तो बिटवीन यूज करना है। लेकिन अगर 3 पीपुल और 3 थिंग्स और मोर पीपुल और मोर थिंग्स की बात है तो वहाँ बिटवीन नहीं, आमंग यूज करना। तो एग्जाम्पल देख लेंगे तो समझ जाएंगे। द स्वीट वर डिस्ट्रीब्यूटेड आमंग द चिल्ड्रेन। तो मीठा को बांट दिया गया बच्चों के बीच में। तो यहाँ चिल्ड्रेन जो है वो मोर पीपुल ग्रुप में आता है, मोर पीपुल। तो मोर पीपुल आ गया तो प्रीपोजिशन आमंग यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डिवाइडेड द केक आमंग हर 3 चिल्ड्रेन। यहाँ जो 3 चिल्ड्रेन है ये 3 पीपुल के ऊपर आ गया, 3 पीपुल। तो 3 पीपुल हो या 3 से ज़्यादा हो, यानी 2 से ज़्यादा, 3 हो या 4 हो या ज़्यादा भी हो, वो सब पर्सन हो या थिंग्स हो, उससे पहले प्रीपोजिशन आमंग को यूज करना है। तो अब तक हमने क्या समझा, 2 के बीच में है तो बिटवीन, 2 से ज़्यादा है तो आमंग। और अभी हम देखेंगे इसको लेके कोई एक्सेप्शन है या नहीं है, क्योंकि ग्रामर में तो एक्सेप्शन है और ये बिटवीन आमंग एक्सेप्शन से कहाँ बचेंगे, देखेंगे एक्सेप्शन है या नहीं है लेकिन बिटवीन को लेके है। ये देखो एक्सेप्शन बिटवीन को लेके है, क्या बता रहा है, इट इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ 3 और मोर पीपल और थिंग्स विथ स्पेसिफिक आइडेंटिटी और नेम। इसका मतलब क्या हुआ, आमंग क्या बता रहा था, आमंग बता रहा था 3 और मोर पीपुल और थिंग्स होगा तो आमंग यूज होगा। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, 3 और मोर पीपुल और थिंग्स हो कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर स्पेसिफिक आइडेंटिटी और नेम के साथ है तो वहाँ आमंग यूज नहीं करके तुमको बिटवीन यूज करना होगा। तो देख लो, समझ जाओगे। एग्जाम्पल, लग्जमबर्ग लाइज बिटवीन बेल्जियम, जर्मनी एंड फ्रांस। ये 3 थिंग्स है, ये 3 थिंग्स है। कौन, एक है बेल्जियम, दूसरा है जर्मनी और एक है फ्रांस। ये 3 चीज़ के बीच में एक चीज़ है, वो है लग्जमबर्ग। यानी लग्जमबर्ग ये 3 देश के बीच में है, 3 कंट्रीज के बीच में। तो ये 3 के लिए आमंग यूज नहीं होगा, क्योंकि आमंग बता रहा था 3 के लिए, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक आइडेंटिटी और नेम है। ये सब स्पेसिफिक आइडेंटिटी और नेम है, इसीलिए आमंग यूज नहीं करके बिटवीन यूज करना। और एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो समझ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट बिटवीन रॉबर्ट, रहीम एंड राम। चॉकलेट को बांट दो रॉबर्ट, रहीम और राम के बीच में। तो यहाँ क्या है, 3 पीपुल है। तो 3 पीपुल के लिए क्या बोला गया था, आमंग यूज करना। लेकिन यहाँ आमंग यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक आइडेंटिटी यानी स्पेसिफिक नेम के साथ मेंशन है, इसलिए यहाँ आमंग यूज नहीं करके बिटवीन यूज करना है। ओके, थैंक यू।